नमस्कार, मैं पूर्व एसडीआरएफ इंस्पेक्टर गणेश सर। मैं आप लोग के बीच में आज कुछ खास बातें लेकर के आया हूँ। कहा गया है कि रोटी में लगा दो घी और आखिरी में नाम में लगा दो जी, तो स्वाद बढ़ जाता है और स्वाभिमान बढ़ जाता है। रोटी का स्वाद बढ़ जाता है और व्यक्ति का स्वाभिमान बढ़ जाता है। तो ये दो चीज़ें ज़िंदगी में ज़रूर करना। चलते हैं, अभी हम लोग का सीजन बिल्कुल भयंकर स्थिति आने वाली है और पूरे देश में प्रति वर्ष आप जानते हैं कि सर्पदंश होने के बाद में 48,000 लोग की मृत्यु हो जाती है प्रति वर्ष। वो समय आ रहा है। एक चीज़ हम चलते हैं, आपको ज्ञान की बातें बतलाता हूँ। देखिए, ये हाथ में मेरे दो सांप हैं, किंग कोबरा और कोबरा। आप देख रहे हैं, अच्छी तरह से देख लीजिए। दोनों की मुंडी पकड़ा हुआ है, आप अच्छी तरह से देख लीजिए। दोनों का मुंडी पकड़ा हुआ है। अब चलते हैं, इस सांप को कभी भी कोई गर्दन में ऐसे लपेट लेता है, बिल्कुल नहीं लपेटना। और सांप जब दंश कर देता है तो क्यों दंश करता है? क्योंकि ये 8 महीना अभी बिल के अंदर में, धरती के अंदर में छुपा रहता है। 8 महीना भोजन नहीं करता है। और सांप कभी भी भूल करके गलती नहीं करना कि पानी पीता है, दूध पीता, ये सब गलत है, बिल्कुल गलत है। मैं चैलेंज करता हूँ, मेरा नंबर नोट कर लीजिए और इनाम भी दूंगा, सही इनाम। मेरा नंबर है 9955568113। कॉल करके आप कभी भी बात कर सकते हैं। और दूसरी बात कि कहीं पर भी आप लोग आपदा के बारे में मुझसे ट्रेनिंग करवाना चाहते हैं, चाहे फ्लड पर हो, भूकंप पर हो, सर्पदंश पर हो, अगलगी पर हो, ठनका पर हो, वज्रपात पर हो, सुनामी पर हो, या इत्यादि किसी तरह से आपदाओं पर ट्रेनिंग यदि आप हमसे कराना चाहते हैं तो मैं आपके पास में आ करके निःशुल्क ट्रेनिंग करूंगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। चलते हैं, जब सांप दंश मार देता है तो ओझा गुनी पीर मजार के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना। क्योंकि वहाँ पर जाते हैं, जानते हैं आप लोग से बात जो होती है, वो क्या कहते हैं कि मिर्ची इनको खिलाओ, नीम का पत्ते खिलाओ। और बहुत ही चालाकी से ओझा गुनी पीर फकीर काम करते हैं आपसे कि जैसे आपको तीता लगेगा तो बोलेंगे कि नॉन पॉइजनिंग सर्प। देखिएगा, 100 सर्प में 85 सर्प नॉन पॉइजनिंग सर्प है, जहरीला है ही नहीं। और 15 सर्प हैं 100 में जहरीला होता है। तो नॉन पॉइजनिंग जिसको तीता लगता है ना, उसको अपने पास में रख लेते हैं, क्योंकि उसको मृत्यु होगा ही नहीं। तो उनका रोजी रोटी ओझा फकीर का चलते रहता है। तो उस रोजी रोटी के लिए पहला उन्होंने हुनर एक किया है कि कभी भी जाते आपको मिर्ची खिलाएंगे, कभी आपको गुल मिर्ची खिलाएंगे, काली मिर्ची खिलाएंगे, कभी नीम के पत्ते आपसे चखवाएंगे। तो वो तीता लगता है कि नहीं लगता है, एक टेस्ट करते हैं। और जैसे आपको तीता नहीं लगता है तो बोलेंगे कि बहुत भयंकर सांप काटा है, इसको लेकर के जाओ, ये मेरे बस का नहीं है। क्योंकि जान गए कि सर्प ने काटा है, जहरीला काटा है, क्योंकि तुरंते क्षणिक मात्र मृत्यु हो जाएगा, तो क्यों अपने पास में रखेंगे। तो एक गुण आपको मैं समाज में बांट रहा हूँ, क्योंकि गुण और गेहूँ कि यदि रख दोगे तो घून लग जाएगा। इसलिए ज्ञान को बांटना बहुत ज़रूरी है, गुण को बांटना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप कभी भी ओझा, मैं खुद गणेश जी ओझा मेरा नाम है, और मैं सभी ओझा फकीर और उसके बाद में जितने भी पीर मजार पर जितने भी अमावा का सती माई से लेकर के जितने कोई भी तांत्रिक फांत्रिक भी हो, उनको मैं चैलेंज करता हूं कि सर्प जहरीला यदि काट दे तो वो कभी भी नहीं बचा सकता है। एक ही बचाने वाला दवा निकला है विश्व में, उसको नाम है AVS, एंटी वेनम सीरम। वही एक दवा बचा सकती है
और तुरंत जा कर के हॉस्पिटल पहुँचिए, नहीं तो सांप मास्टर की मृत्यु हो रही है। खास करके ओवर चटकी कहिए या एक्टिंग कहिए, जब बहुत समय गुजर जाता है तब लोग वो जाते हैं, जब उनको पूरा शरीर में विष भर जाता है तब वो लोग भागते हैं। इसलिए जब सर्पदंश कर दिया तो सीधे अस्पताल चले जाए। सभी अस्पताल, सरकारी अस्पतालों में ये दवाएं उपलब्ध है। अभी बाढ़ का सीजन आने वाला है, दस्तक दे दिया है। अभी 8 महीना तक वो लोग डिस्चार्ज नहीं किए हैं और भोजन भी नहीं किए हैं, तो भयंकर स्थिति है विष का उनके अंदर में, और जैसे काटेंगे मृत्यु हो जाएगी। खास करके बाढ़ के 4 महीना सीजन में सजग रही है सांपों से और बाढ़ के पानी से भी। तो अगला वीडियो बना रहा हूँ बहुत ज़बरदस्त कि जहरीला सांप कितने प्रकार के होते हैं, भारत में कौन कौन सा है, इसे मैं नाम बतला देता हूँ। कोबरा, किंग कोबरा, करैत, कमन करैत, रसल वाइपर, रटल वाइपर, पीट बम्पू वाइपर, ये सारे सर्प जहरीले होते हैं। कौन सा सांप अंडा देता है, कौन सांप बच्चा देता है, केचुल सांप क्यों छोड़ता है, बहुत सारी जानकारियाँ मैं अगला वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए गणेश सर को इजाज़त दीजिए और आपको नमस्कार कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।